ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय है कर्म विचार एवं वासना का त्याग। हमको किस तरह कर्म करने चाहिए और उस कर्म के अनुसार किस तरह उस वासना को हम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ श्लोक कहते हैं कि उन दोनों का जो है कार्य नष्ट करना है। कौन कौन से दोनों? जो सकाम कर्म है और वासना है, उन दोनों का। ताभ्याम प्रवर्धमानसा सुते संसितमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपाय सर्वावस्थासु सर्वदा। कहते हैं ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा। किन दोनों के द्वारा? जो कर्म है और वासना है, उन दोनों के द्वारा जो इस अ, मन को पुष्ट कर रहा है। प्रबल प्रबर्धमान, हाँ, पुष्ट करना होकर उसको पुष्ट कर रहा है। सा, वो वासना सृते सृजति करती है। वो वासना हमारी उत्पन्न होती है। हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार के जो है विकल्प, संकल्प जो है वो उत्पन्न होते हैं और उस संकल्प के द्वारा संसार का कार्य चल रहा है। जब हम संकल्प करते हैं तो जैसे हम किसी अनुष्ठान में हैं तो संकल्प कर रहे हैं, सकाम कार्य कर रहे हैं। तो सकाम कार्य में कहते हैं कि मेरा रोग नष्ट हो, ऐसे, हाँ, ऐसे कीर्ति मान सम्मान बल बुद्धि आयु आरोग्य ऐश्वर्य, ये सब जो है उस संकल्प में प्राप्त करते हैं। और ये यज्ञ आदि कार्य जब होते हैं तब वो संकल्प होता है। तो उस संकल्प को हम जब बोलते हैं तो हमारे कर्म वहीं से आरंभ होते हैं। अब हम उस संकल्प को बोलने के बाद जो कार्य है, कहे हैं हमको आरोग्य प्रदान होना चाहिए, हमको यश होना चाहिए, हमारी कीर्ति होना चाहिए, ये जो भी हम प्राप्त करते हैं उसका कारण जो है संसार। उस संसार को प्राप्त करने के लिए हम ये सब कार्य करते हैं। जो हमको वस्तुएं चाहिए, हमको किसी से प्रेम चाहिए, किसी से मान सम्मान चाहिए, तो हम इस शरीर को सुखी रखने के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं। तो वो वासना है। इस शरीर को पुष्ट रखने की जो इच्छा है उसी को वासना कहते हैं। शरीर को पुष्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन वो शरीर को ही पालते रहो, उस शरीर के माध्यम से उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो, उसका अनुभव न हो। हमें भगवान का अनुभव होना चाहिए इस शरीर के माध्यम से। शरीर तो मिला ही है, इसलिए है पंच महाभूतों का शरीर से मिला हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसके माध्यम से इकट्ठा हुआ ये शरीर है। और अगर उस शरीर से हम नहीं करेंगे तो वो जो तत्व है जो हमारे शरीर में, वो उसी में विलीन हो जाएंगे। तो वो फिर हमें क्या मिला? जिससे दिया था उसको वापस वो चला गया अपने आप ही। तो हमने उसके माध्यम से कुछ नहीं किया, केवल उस तत्व को हमने पाल पोष कर बड़ा किया। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश को अपने पास रखा, उसी के माध्यम से हम जो है उसी तत्व को, उसी के तत्व को जो है खिलाते पिलाते रहे, शरीर को खिलाते पिलाते रहे। फिर वही शरीर जो है नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद क्या होगा? आपका जो पारमार्थ पद है वो रुक जाएगा, वो भक्ति पद जो है रुक जाएगा। और फिर वो पुनः वासना में प्रवृत्त हो जाएगा, वो फिर वो कर्म करने में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यही संस्कृति ही जन्म रूपी जो संसार को जो है
आत्मनः, आत्मा के लिए, त्रयाणाम, इन तीनों के, च और क्षय उपाय, नाश का उपाय, अवस्थम सुनि उपस्थित में उपस्थितियों में सर्वदा रखना चाहिए। तो वासनाओं का त्याग ये हमेशा उपस्थित रखना चाहिए, जिसके कारण हम इस संसार बंधन में नहीं पड़ते हैं। और कहते हैं हर जगह सब प्रकार से जो सब अ, जो वस्तु है, वस्तु हमको वो दिखनी चाहिए कि ये ब्रह्म ही है ना। जब तक हम ब्रह्म का चिंतन नहीं करते, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति कहता है कि जिस वस्तु को हम माने नहीं, ब्रह्म की सत्ता नहीं माने, तो वो वस्तु हमारे लिए एक कंटक बन जाएगी। हाँ, वो हमारे लिए कहीं कहीं ना कहीं हमको जो चुभते रहेगी, हमारे शरीर में वो जो है हमेशा हमको याद दिलाती रहेगी। इसलिए वो वासना जो है, वो उसमें परिवर्तन करो, ब्रह्म में। वासना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती, वासना तो होनी ही चाहिए, लेकिन कौन सी वासना? सद्वासना, जिससे हमारा कल्याण हो, जिस वासना के से हम उस परमार्थ पद पे जो है अपने तत्वों को प्राप्त हो, ऐसी वासना हमें करनी चाहिए कि ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो मुझे सामने दिख रहा है वही ब्रह्म है। और हर वस्तु में उस ब्रह्म का जो है संकेत मिलना चाहिए कि वो वस्तु जो है उसी से प्राप्त हुई ना। भगवान तो सदा धारम पृथ्वी ध्यामुते माम, वो सबका आधार है। तो हर वस्तु का आधार वो है, हर वस्तु को प्राप्त कराने वाला वो है, हर वस्तु में वो है। तो हम अलग सा अपना अहमता ममता, पहले क्या था कि वो विषय हुआ था, अहमता ममता और जो है कर्म और ये वासना, ये जब छूट जाएगा तब हमारा जो है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्म मात्र अवलोकन ही। सर्वत्र सर्वतः, यहाँ सर्वत्र और सर्वतः में क्या फर्क है? बोलते हैं हर जगह। सर्वत्र मतलब क्या है? हर जगह। और सर्वत्व मतलब सब प्रकार से, सब प्रकार से उसको ब्रह्म जानो। जितने भी प्रकार है उस कार्य के, उस कार्य को तुम ब्रह्म जानो। उस ब्रह्म के सिवा उसको कार्य, कोई कार्य है ही नहीं, वो ब्रह्म से के सिवा कोई भिन्न है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्म मात्र अवलोकन ही, ब्रह्म का ही अवलोकन करना चाहिए, तभी वो वासना का क्षय होगा। अगर वो वासना हमारी रही, थोड़ी भी वासना शेष रहती है ना, क्या कहते हैं, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम। यहाँ जीवन मुक्त के लिए बताया कि वासना अगर समाप्त हुए तो उसका मृत्यु समाप्त हो जाता है। मतलब जिससे, जिस मृत्यु के कारण वो अधीर हो जाता है, अशांत हो जाता है, मृत्यु के कारण ही जो है वो अनेक अनेक प्रकार के जो है धार्मिक कार्य भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे मृत्यु का समय आ जाता है और धन बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो कहता कहीं ना कहीं उसका, उसके बुद्धि में ये भर जाता है कि इतना धन कमाया हमने, वो धन जो है हमारा कहीं ना कहीं अब पारमार्थ पद पे होना चाहिए, पारमार्थिक कार्य में लगना चाहिए। क्योंकि हमने जितने विषय भोगे संसार के, वो उससे हम तृप्त हुए नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा तो जैसी की वैसी है, लेकिन इंद्रिय हमारे कार्य कर नहीं रहे हैं। तो हमारे जो कर्म इंद्रिय है, वो हमारे जो है कार्य नहीं करते हैं। तो उस कारण, उसके कारण हमारे शरीर में वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य के माध्यम से वो धार्मिक कार्य में जुड़ जाता है। लेकिन वो कार्य करने के बाद भी उसकी वासना नष्ट नहीं होती है। क्यों? कि उसने उसका अभ्यास नहीं किया। वासनाओं का त्याग करना सरल बात तो है नहीं। वासनाओं का त्याग तो क्या है? अभ्यास से ही होता है। इसलिए अभ्यास ने तो कौन थे ना, वैराग्य से गृह्यते, या कहता है अभ्यास के बिना और वैराग्य के बिना वो प्राप्त होता नहीं है। तो ये इसलिए सब प्रकार से सर्व सब ब्रह्म मात्र अवलोकन ही, ब्रह्म का ही अवलोकन करें। जो कार्य उसके साथ हो रहे हैं, जो कार्य वो कर रहा है निष्काम कार्य,
हाँ, सकाम कार्य से पार होके निष्काम कार्य में लगना चाहिए। देखो, कार्य तो वैसे के वैसे रहते हैं। खाना पीना, बैठना उठना, सोना जागना, ये कार्य जीवन मुक्तों को भी छूटेंगे नहीं। लेकिन जीवन मुक्त का जो व्यवहार है उस कार्य में, वो अलग है। और जो सकाम कर्म करने वाले का जो है वो अलग है। वो एक ही कार्य में जो है, सकाम कर्म वाला जो सुखी और दुखी होता है, और जो निष्काम कर्म करने वाला है जीवन मुक्त हो, ना उस कार्य में हर्षित होता है, ना उस कार्य से दुखी होता है। वो एक ही कार्य है ना। सोना है, जागना है, भोजन करना है, ये सब कार्य है। ये जीवन मुक्त के भी कार्य है। ऐसा नहीं कि जीवन मुक्त खाना पीना छोड़ देगा, नहीं। जीवन मुक्त भी खाना पीना के लिए प्रयत्न करेगा। वो भी लकड़ी लाएगा, रोटी बनाएगा, या कोई भिक्षा मांगने जाएगा, कहीं ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बिना किए तो वो रह ही नहीं पाता। लेकिन उसकी स्थिति को जानना पड़ेगा। उसकी उसकी जो वासना है, उस वासना को जानना पड़ेगा। कोई कोई को अगर बढ़िया भंडारा मिल जाए तो वहाँ खुशी मिल जाती कि हाँ, आज अच्छा सा भोजन पाने के लिए मिला। लेकिन वही अगर जीवन मुक्त, तो उसमें उसको कोई किसी प्रकार का उसमें कोई ये नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। वो चुपचाप अपना भोजन करेगा, जितना करना है उतना करेगा और निकल जाएगा। तो वो जो है, वो कार्य वही है। बस कार्य को किस तरह हमने देखना है। क्योंकि जीवन मुक्त यहाँ कहते कहते हैं, मुक्त क्या है, मुक्तता क्या है, केवल आपका वासनाओं का अगर आप त्याग करेंगे तो आप मुक्त ही है। फिर चाहे आप कहीं भी हो, जो जनक राजा जो है, वही राज्य कर रहे हैं। जनक राजा के पास सब संपत्ति है, पूर्ण रूप से पूर्ण ऐश्वर्य है। हाँ, लेकिन उनमें उसका थोड़ा भी जो है आसक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बाद स्वर्ण की द्वारका रही, फिर भी वो किसी में आसक्त नहीं। उस भगवान श्री कृष्ण के सामने ही यदुकुल का नाश हो गया। अगर भगवान श्री कृष्ण अपने कुल में आसक्त होते, तो वो स्वयं लड़ते। जब वो पांडवों की तरफ से लड़े, जब पांडवों की तरफ से लड़े, तो वो क्या उनको वो बचा नहीं सकते थे। लेकिन भगवान जो है किसी में आसक्त नहीं है। केवल धर्म का कार्य करना है, निष्काम कार्य करना है। निष्काम कार्य से ही वो जो है दिखाना चाहते हैं कि देखो संसार में सब कर रहे हैं। वो चलो, वहां जरासंध के डर से वो वहां से छोड़ के भी चले गए। अगर भगवान है तो उसे किसी तरह किसी तरह से भी मार सकते थे, लेकिन नहीं। क्योंकि उनकी जो स्थिति है, वो स्थिति सकाम कर्मों की नहीं है, हाँ हाँ। कितना लेना भैया? निष्काम कर्मों की। चलो चलो तो भाई साहब, ऐसी साढ़े तीन अंकल बोल के गए। स्थिति को प्राप्त करने के लिए साढ़े तीन बोले इतना उस क्या किया है? वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। और वासनाओं का त्याग कहते हैं कि ब्रह्म वृत्ति से ही होगा। ब्रह्म वृत्ति को सर्वत्र सर्वतः सब प्रकार से हर जगह जो जो वस्तु दिखे, जो हमारे सामने कार्य हो रहे हैं, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए संत सावता महाराज जो है, उनकी वृत्ति देखो, वो कार्य कर रहे हैं। वो कार्य करने के बाद भी वो खेती का कार्य करते हैं। और अपने खेती में जो जो बो रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं, उस हर एक फसल को जो है, वो नाम वही उन्हीं का देते हैं, ये मेरा, ये विठ्ठल है ये। तो ऐसी अवस्था, ऐसा कार्य करते समय, अगर हम भोजन कर रहे थे, हम भगवान को ही भोजन करा रहे, या वो स्वयं परमात्मा ही भोजन कर रहा है। इसलिए तो महात्मा लोग को अगर बुलाते हैं हम भोजन के लिए घर में, तो अगर हम अहंकार से कहेंगे कि हमने तो महात्माओं को भोजन खिलाया, लेकिन महात्मा लोग क्या करते हैं, वो भोजन करते समय श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जो खाने का श्रेय है वो नहीं लेते हैं। हाँ, जो आप सोचेंगे हमने उनको खिलाया, लेकिन वो ऐसे उपकार करे कि आपका खाना जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करा रहे हैं। और आप उस शरीर को नहीं खिला रहे, उस ब्रह्म वृत्तिकार को खिला रहे, क्योंकि उसकी जो ब्रह्मार्पण कर रहा है,
उसका कार्य सब ब्रह्मार्पण हो रहा है ना, वो ब्रह्म का अवलोकन कर रहा है, उस परमात्मा का अवलोकन कर रहा है। हाँ, अगर हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, देखो भोजन तो वही है। हाँ, भोजन सब वही है, मिष्टान्न बने हुए हैं, लेकिन कोई आसक्त होके पाता है और कोई परमात्मा को समर्पित करके कर पाता है। तो इसलिए वो सोचता है कि आज जो है वो परमात्मा का ही है, कल जो था वो भी परमात्मा का था, सूखा रुखा सूखा मिला वो भी परमात्मा का ही है, और जो अच्छा भोजन है वो भी परमात्मा का है। इसलिए वो ब्रह्मार्पण कर देता है सब। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो है निष्काम कर्म की ओर है, उसकी वासना उसमें नहीं है। तो यहाँ वो केवल उस परमात्मा को उसमें ही भी देखता है, अन्न में भी ब्रह्म को ही देखता है, वो जल में भी ब्रह्म को ही देखता है, जहाँ आसन बैठा वो भी ब्रह्म है ना, वो पाने वाला भी ब्रह्म है, ऐसी अवस्था वाला सर्वत्र सर्वतः सब प्रकार से। आ, और केवल ब्रह्म को ही अवकरण करता है, सद्भाव वासना वासना दाढ़ दाढ़ या तत्त्रयम् लयम अश्नुते। हाँ, बोलते हैं कि जो सद्वासना है, परमात्मा वासना अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको कहते हैं सद्वासना। अब जब ये वासना सद्वासना है, तो फिर जो निषेध वासना भी होंगी। सद्वासना है कि मैं ब्रह्म हूँ, और इसके विरुद्ध अगर वो कोई ब्रह्म का अवलोकन नहीं कर रहा है कि मैं जीव हूँ, ऐसा अवलोकन करता है, तो उसकी सद्वासना नहीं रहेगी, और ऐसे सद्वासनाओं को फिर उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ परमात्मा की वासना सद्वासना कहते हैं, और दृढ़ वासना या कहते हैं वासना दाढ़र्यात, मतलब कि आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, दृढ़ स्थिति होनी चाहिए कि जैसे निश्चय करना है कि हाँ भाई ये कार्य मेरे से होना ही है ना। जैसे सैनिक निश्चय करते हैं कि अब हमको युद्ध करना है तो मरना ही है, लेकिन पीछे नहीं हटना है, वो निश्चय हो गया। हाँ, निश्चय जब निश्चय कर लेते हैं हर कार्य में, तो वो उस कार्य को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ दार्ढ्य का अर्थ है निश्चय करना कि मैं ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई भी संकल्प विकल्प नहीं है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, और वो ब्रह्म होने से उसका अवलोकन करता है। हाँ, ब्रह्म को फिर वो परमात्मा वासना अर्थात में उसी में रहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वासना परिपक्व होने पर तत्त्रयम् इन तीनों का लय हो जाता है। जो अहमता है, अहंकार है, और कर्म है, कर्म जो है कि कर्म हम कैसे कर रहे हैं, निष्काम कर्म की ओर चला जाता है, निष्काम कर्म का जो है समाप्त हो जाता है निष्काम कर्म। और वासना विषय है ना, वासना विषय और सकाम कर्म का जो नाश हो जाता है। वासना विषय का चिंतन और सकाम कर्म, ये गए हुए तीन, है ना। क्या कहते हैं? तत्त्रयम, इन तीनों का, तीनों का मतलब वासना हो गई उसमें, और विषय चिंतन हो गया, और आपका सकाम कर्म हो गया। इन तीनों का भी लय हो जाता है जब वो ब्रह्म वृत्तिकार बन जाता है। हाँ, ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है, फिर वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान भी कहते हैं कि वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहो न ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। यही कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त होता है, कौन? भगवान से जो आश्रित रहता है, मतलब उस ब्रह्म के आश्रित रहता है। वितराग, उसका जो वैराग्यवान है, वो क्रोध से रहित हो गया, मनमया नामुपाश्रित, और मेरे आश्रित रहता है। किसके आश्रित? ब्रह्म के आश्रित। मैं और वो अलग नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा हो, वो ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप हो जाता है, तब से पवित्र हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। और उस ज्ञानी को भी वासना सताती नहीं है, वो कैसा भी रहे, किसी में भी रहे, वो वासना उसमें तुरंत उसका क्षय हो जाता है।
फिर कहते हैं उसका वासना का क्षय होने के बाद वो सब कुछ समाप्त होने पर वो सब चिंता का नाश हो जाता है। जो संसार की चिंता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्म के अलावा कुछ उसका है ही नहीं। क्रिया नाशे भवे चिंता नाशो अस्मत् वासनाक्षय वासना प्रत्यक्षो मोक्ष सा जीव सा जीवन मुक्ति तरिष्यते मुक्ति रिष्यते। क्रिया नाशे बोलते हैं क्रिया का नाश। क्रिया क्या है? सकाम कर्म। कोई क्रिया शेष नहीं रहती। परमात्मा में जब होने से उसके लिए कोई उपासना नहीं बचती, उसके लिए कोई तप नहीं बचता। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं बचता। उसको न कन्यादान करना पड़ेगा, ना उसको कोई यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, किसी प्रकार का उसके ऊपर पाप का पुण्य का बोझा नहीं बैठता है, क्योंकि पाप के और पुण्य के बोझे से ही मनुष्य दुखी है और सुखी है। और वो पाप पुण्य का बोझा, अगर हमारी चिंता तो यही तो रहती है, हम रिश्वत तो लेते हैं उसके, लेकिन पाप का विचार भी करते हैं, इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, दिया हुआ दान, उसके भी हम चिंतन करते कि हाँ हमको कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, मिलेगा, है ना। तो वो जो बोझा दिमाग में बैठा हुआ है कुछ ना कुछ, या कुछ अच्छा करो, फिर भी उसका जो है हमको संकेत मिलता है, उसकी उसकी जो है फल की इच्छा करते हैं। और हमने कुछ बुरा भी किया तो उसका भी हम हमारे मन में चलता रहता है कि मैंने कुछ ना कुछ किया। तो वो जो बोझा बनकर बना हुआ है हमारे ऊपर, वो सब नष्ट हो जाता है। कुछ नहीं उसमें जो है, कुछ बचता ही नहीं, क्रिया नाश, सब क्रिया का नाश हो जाता है। हाँ, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। हाँ, वो संसार की जो षोडश क्रिया बताई है ना, षोडश संस्कार। सनातन धर्म में षोडश संस्कार पता है, गर्भधान से लेके मृत्यु पर्यंत। तो वो षोडश संस्कार की जो क्रियाएं है उसकी जो जवाबदारी नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसके अभी कोई शेष कर्म नहीं। संन्यास के बाद चलिए, कोई शेष संकल्प रहता ही नहीं है। सन्यासी लोग जो है संकल्प नहीं करते, क्यों? कि उस सन्यासी के लिए कोई विशेष बसता नहीं, क्रिया बसती नहीं है, क्रिया का नाश हो जाता है। तो क्रिया नाश है, स्वार्थ युक्त क्रियाओं के समाप्त होने पर, है ना, क्रिया नाश भवे होता है। और चिंता का भी नाश हो जाता है, चिंता का विनाश अस्मात, इससे। इससे जो कर्म से अ, वासनाक्षय, जो निष्काम कर्म से क्या हो जाता है, वासना का नाश हो जाता है। वासना प्रक्षय, वासनाओं का सम्यक प्रकार से विनाश। प्रक्षालन करना मतलब जो गंदा कपड़ा था उसको क्या मतलब प्रक्षालन, संस्कृत में होता प्रक्षलति, मतलब साफ करना है। जो गंदा कपड़ा था वो साफ हो गया, उसमें कोई दाग नहीं है, स्वच्छ नहीं है। फिर जो साफ कपड़ा हुआ उसको और दोबारा धोने की जरूरत है? एकदम सफेद हुआ जिसमें कोई दाग ही नहीं है, तो उसको क्या धोने की जरूरत है? कुछ नहीं धोने की दोबारा जरूरत नहीं। वैसे ही जो कर्म हमारे समाप्त हो गए हैं, तो उसका मूल नाश हो गया कर्मों का। निष्काम कर्म ही बचे और सकाम कर्म हमारे रहे नहीं है, तो हमारा भी जो है और कुछ बचे, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। कुछ पाप होगा ना पुण्य होगा, कुछ नहीं होगा। वासना प्रक्षय, ना वासना अंदर आएगी, हाँ, ना वो किसी के ऊपर आसक्त होगा, ना किसी में उसका मन रमेगा, ना किसी में वो अपनी बुद्धि चलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जीवन मुक्त है। उसके वासना का वो दोबारा नहीं निकलेगा। कि भाई हाँ, जैसे जो वृद्ध हो गया और वृद्ध होने के बाद भले ही इंद्रिया उसकी शीतल होगी, लेकिन उसकी वासना प्रबल रहती है। वासनाओं का त्याग नहीं होता, उसके खाने की इच्छा होती है। कई लोग जो है मरते समय जो है बोलते हैं कि हमको ये इच्छा है वो इच्छा है, किसी को फांसी होती है तो उसको भी पूछा जाता है कि बता तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसको मिलता है, इच्छा अनुसार खाना मिलता है। तो वो ऐसा नहीं है। सन्यासी में उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, वो कभी भी किसी जन्म में भी नहीं, वो किसी भी जन्म में आए, मनुष्य के जन्म में आते हैं संत महात्मा जो है जगत के कल्याण के लिए, जड़ों का जो उद्धार करने के लिए जो है आते हैं। महापुरुष जो आते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं,
वो संसार को दिखाते हैं, देदाचरते षष्ठ तत्तदेवे तरोजना, आचरण करके दिखाते हैं और अपने प्रस्थान प्रस्थान करते हैं। संसार उनके लिए कुछ भी करे, है ना। जितने भी महापुरुष हुए हैं, संसार ने उनको कुछ नहीं दिया है, केवल उनकी अवहेलना की है, उनकी आलोचना की है। लेकिन जो संत हुए हैं, उन संतों ने हमेशा परोपकार ही किया है। हाँ, उन्होंने पत्थर के बजाय पत्थर नहीं मारे हैं। उन्होंने अच्छा संदेश ही दिया है, जगत का कल्याण के लिए ही लगे हुए हैं। तो आज भी महात्मा लोग जो है जगत कल्याण के लिए लगे हुए, चाहे उनको कितना भी कष्ट हो। रात दिन सोते नहीं है ना। हमेशा प्रवास में रहना पड़ता है, हमेशा घूमते रहते हैं। हाँ, क्यों कि जो बाहर है, अपना प्रचार करना है, लोगों को शांत यहाँ एक शांति का प्रतीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये उद्घोष है वो संतो महात्मा का, वेदों का, कि भाई इस संसार में शांति प्रदान रखो, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्यों कहा, क्योंकि वो संत महात्मा ही वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो कौन से संत महात्मा है, जिनके अंदर कोई वासना शेष नहीं रही, और उनका हमेशा हमेशा के लिए विमूल नाश हो गया उस वासना का। और उसी वासनाओं को क्या कहते हैं, मोक्ष। मोक्ष, हाँ, वासना प्रत्यक्ष मोक्ष, वो प्रत्यक्ष मोक्ष है। वासनाओं का जैसे हमारा वासना समाप्त हो गई, वैसे हमें समझो मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष क्या है, कि जो अनंत जन्मों का जो बंधन है वो समाप्त होना, और जो अनंत सुख को प्राप्त करना। हाँ, न क्षय, मतलब कहीं किसी प्रकार का कभी भी क्षय नहीं होता है, जो निरंतर एक जैसा बना रहता है ना। जैसे परमात्मा जो है एक जैसा ही है, उसमें कोई विकार नहीं होता, इसलिए उसको अविकारी बोलते हैं। परमात्मा को क्या बोलते हैं हम, अविकारी है, अव्यय है, हाँ, जिसमें कोई बदल नहीं होता। इसलिए मोक्ष क्या है, मोक्ष में जो है माँ क्षय, हाँ, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। हाँ, इसको मोक्ष बनता है वो। माँ अक्षय से जो है अ, उसको बोलते हैं मोक्ष। वह उसका कभी क्षय होता ही नहीं है, वो कभी समाप्त होता नहीं है। उसको मोक्ष कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। एक बार आपके हाथ में लग जाए तो उसका निरंतर वो चलता रहता है, सा वह जीवन मुक्ति। इसी जीवन में मुक्ति, इससे उसे मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं उसको। इसको जो सकाम कर्म के छोड़ के निष्काम कर्म की ओर चलता है, और जो अपने कर्म को जानता है, और कर्म के अनुसार वो अपने जो वासनाओं को समाप्त करता है, और उस परमात्मामय जीवन को वो बनाता है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को वो प्राप्त करता है, और वेदांत की मंत्रण को जो है अनुभव करता है। ऐसा जो है जीवन मुक्त पुरुष, उसका जो है वासना से त्याग होने से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। शेष जो है अगले सत्र में करते हैं, समय हो गया। हरिओम तत्सत।